माइकल बर्नार्ड बेकविथ। तुम शून्य से भी शुरू कर सकते हो। यस प्रदीप, तुम शून्य से शुरू कर सकते हो। वाह दोस्तों, क्या लाइन आया, पहला ही वर्ड, शून्य से शुरू कर सकते हो। इट मीन्स आपको कुछ नहीं आता है, आप अपने कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या करते हैं, डजेंट मैटर। आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर सकते हैं अपने गोल्स और ड्रीम्स की ओर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जहां पर आप है वहां से आप जहां जाना है उसके लिए एक रास्ता, एक राह आपके लिए यह यूनिवर्स, नेचर, प्रकृति वह बनाने वाली है। तुमको तो सिर्फ अपनी मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। यानी कि जो भी आप अपने चीजों को चाहते हैं मन के अंदर, सिर्फ उनको साकार करने की कल्पना, सिर्फ आपको उसके लिए यह नहीं कहा गया कि आपको वह करना है, सिर्फ उसको आपको कल्पना, आपके मन के अंदर विचार लाने की क्षमता ही डेवलप करनी है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज खोजी और बनाई गई है वह एक विचार से शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस जीवन के अंदर जो भी आप मेटेरियलिस्टिक थिंग्स देखते हैं वो धीरे धीरे इंसान ने ही डेवलप करके बनाई थी, और वो एक हमारे विचार से शुरू हुई थी। और इसी के साथ मैं आपको एक विचार नियम भी बताना चाहूंगा, विचार जो पहले से जानते हैं लेकिन बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे। कोई भी चीज इस दुनिया में सिर्फ दो बार सबसे पहले मिनिमम बनती ही बनती है। यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज दो बार बनती ही बनती है मिनिमम। सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर, और दूसरी बार वो प्रैक्टिकल वे में। उस एक विचार से एक राह बनी, और वह चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। यानी कि आपके मन के अंदर कोई भी विचार आया, उससे वो चीज वो पहले से ही इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, बस वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है, हमारे जीवन में आ जाती है। उसी से हमारे विचारों का पता लगता है दोस्तों, हमारे विचार, हमारे थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं। यस, अभी मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा, और अभी हम नेक्स्ट शुरू करते हैं यहाँ पर। यस डॉक्टर अरविंद चौधरी जी, प्लीज कंटिन्यू करें। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस, टाइप इन द चैट बॉक्स डॉक्टर, वेलकम डॉक्टर अरविंद कुमार जी। क्या, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा जोश है? मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए डेफिनेटली। अगर आज मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी होती है तो डेफिनेटली हमारा पूरा दिन अच्छा होता है। और कहा जाता है कि टुडे मेक्स टुमारो। तो आज अगर आपका दिन अच्छा है तो डेफिनेटली कल भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो कभी भी आप यस्टरडे में नहीं जाइए, आज के दिन को अच्छा बनाइए, कल आपका जरूर अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैक कैनफील्ड, इस तरह सोचे कि आप रात में कार चला रहे हैं, हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 100 से 200 फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना होता है। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरह से प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और इसके बाद अगले 200 फुट, तो इस तरह आपकी जिंदगी प्रकट होती रहेगी और यह अंततः आपको मनचाही चीज की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। दोस्तों, सही बात कहा गया है कि यदि आपका लक्ष्य, आपका एकदम बिल्कुल लक्ष्य क्लियर है, तो डेफिनेटली अगर हमको पता है अपना डेस्टिनेशन, तो हमें डेस्टिनेशन, जब कार चलाते हैं तो हमें अपना डेस्टिनेशन उस समय नहीं दिखाता है, उस समय नहीं दिखाई देता है। केवल और केवल 200, 100, 200, 300 फीट की दूरी ही हमें दिखाई देती है। अगर हमें भरोसा है अपने आप के ऊपर कि यस 200 जो फीट की दूरी है वो दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली अगला और 200 फीट आपको दिखाई देगा। और इसी तरह से लगातार आप चलते रहे तो आप एक ना एक दिन आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि आप, अगर आपको ये भरोसा नहीं होगा कि आपका डेस्टिनेशन का पता अगर धुंधला होगा, थोड़ा भी उसके ऊपर अगर धूल की परत होगी, तो डेफिनेटली उस रास्ते से आप भटक जाएंगे। तो आपको हर एक 200, 10 कदम, 20 कदम आपको हमेशा उस बात को याद रखना है, और आपका एक ना एक दिन वो डेस्टिनेशन मिल ही जाएगी, आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। तो ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। मुझे सचमुच जरा भी अंदाजा नहीं था
कि मैं रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाऊंगी। मतलब लेखक क्या कितनी बात करती है कि इसको किस तरह से फिल्म के पर्दे पर उतार पाऊंगी, उनको खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। तो मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम जो है कि देखा, और मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा। मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया, और द सीक्रेट को बनाने में हमें किस चीज की जरूरत थी, वह हर चीज हमारे पास आ गई। यानी आप अपने जीवन में जो भी आपका डेस्टिनेशन है, जो भी आपका लक्ष्य है, अगर आप उसको अपने जीवन में विजुलाइज कर लिया, उसको महसूस कर लिया, आपने फील कर लिया, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल वो लक्ष्य प्राप्त होगा। क्योंकि ये कहा गया है कि अगर उसके प्रति आपका 1% भी डाउट होगा, तो आप कहीं ना कहीं आप उस रास्ते से भटक जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को नहीं पाएंगे। तो खुद के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए, और आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको भरोसा होना चाहिए। जब आस्था होगा, महसूस करेंगे, फील करेंगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में वो प्राप्त होगा। आस्था से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब हमें छत पे जाना है, तो हमें पूरी सीढ़ी गिनने की जरूरत नहीं है। जब आपका पहला स्टेप होता है, यानी कि जब पहला कदम आप रखते हैं, तो यानी पहला कदम जैसे दूसरा कदम, तीसरा कदम, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको पहले वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाएं। अगर एक कदम, हर व्यक्ति को एक कहा जाता है कि जीवन में आप, अभी सर ने कहा, शून्य से स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट करना। अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताऊं, 2008 की बात है दोस्तों। छोटी सी एक स्टोरी, 1 मिनट 2 मिनट की बताऊं। मैंने अपने जीवन में, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुंबई रहूंगा, मैं कभी मुंबई जाऊंगा। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट होकर के मैं मुंबई जाऊंगा। एक डॉक्टर मुंबई जाता है, और वहां पे अपने काम धंधे की तलाश में वहां पहुंचता है। दोस्तों, बेस्ट की बसें चलती हैं, सब लोग जानते होंगे। मुझे यकीन नहीं होता था, मुझे पता नहीं था कि मुंबई कैसी है, लेकिन एक दोस्त के माध्यम से मैं चला आया, और बेस्ट की बसों में 20 रुपए की टिकट मिलती थी, और उसमें मैं बैठ करके पूरे बस के द्वारा जो है कि मुंबई का भ्रमण करता था। और किस बात के लिए, कि हॉस्पिटल दिखता था, और उस हॉस्पिटल को देखते मैं खिड़की से देखता था, ये हॉस्पिटल है, और तुरंत मैं अगले स्टॉप पर उतरता, पैदल वापस आता, और वहां पे अपना रिज्यूम डालता था। दोस्तों, मैं शुरुआत हमारी ऐसे ही हुई। मैं घूमते रहा, चारों तरफ घुमा, और मैंने जब देखा, एक इसी तरह से हॉस्पिटल में रिज्यूम डाला, मंगल आनंद हॉस्पिटल, जो हमारे चेंबूर में है। यहाँ पे मुंबई से जितने लोग, दीपक पाटिल सर हैं, ज्योति मैम हैं, तो मुंबई में मंगल आनंद हॉस्पिटल में मैं रिज्यूम डाला। अगले दिन मुझे कॉल पे बुलाया जाता है, और मैं वहाँ अपनी बायोडाटा, अपने रिज्यूम सब दे दिया था। उसके बाद सर्टिफिकेट लेकर के जाता हूँ, और मैं वहाँ पे, क्या हुआ दोस्तों, मेरा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पास होता हूँ, और मुझे जॉब मिलती है। और आपको यकीन नहीं होगा, जॉब की सैलरी क्या थी। एज ए प्रैक्टिस करने के लिए 9 टू 12, मतलब सुबह 9 बजे से 12 बजे तक की जॉब की हमको टाइमिंग मिली, और वहां पे प्रैक्टिस करना था, और मुझे 100 रुपया पर डे मुझे दिया गया। दोस्तों, मैं 150 रुपया मांगा, लेकिन वहां के डायरेक्टर नहीं दिए। 150 रुपया नहीं दिए, और 100 रुपया से, यानी मैंने स्टार्ट किया, मैंने पीछे ये नहीं देखा कि मैं, यानी कि मैं अपना जीवन 100 रुपया से, एक डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट 100 रुपया से अपने जीवन की शुरुआत करता है। लेकिन दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है। यकीन मानिए, मैं कुछ ही दिनों में उस 100 रुपया को मैं लाखों में कन्वर्ट किया था। क्योंकि मेरा पैसे के ऊपर इंटेंशन नहीं था, मेरा केवल और केवल शुरुआत करनी थी, अपने जीवन को शुरुआत करना था। और मैं उस हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बना। मेरे अंडर में 6 फिजियोथेरेपिस्ट काम करने लगे, और मैं उसको वहां सैलरी परमानेंट रख दी गई, सैलरी मिलने लगी, और लोगों से मैं जुड़ने लगा। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में जीरो से शुरुआत हमेशा आप जब करते हैं, तो डाउट मत कीजिए। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस रास्ते पर चलते रहिए। पहला कदम जरूर उठाइए। पहला कदम उठाने में कभी भी
भटकिए नहीं, आपका माइंड आपका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। एक दिन भरोसा कीजिए, आपको डेफिनिटली वो जीवन में हासिल होगा। तो रहस्य और आपका शरीर। दोस्तों, आइए अब हम रचनात्मक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो यह महसूस करते हैं कि उनका वजन ज्यादा है, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। हर व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए, हर व्यक्ति का अगर कोई मोटा है तो वो चाहता है कि हमारा वजन कम हो जाए। तो पहली बात तो यह जान लें कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। अगर आपको इस बात पे ध्यान जाएगा कि बहुत मोटा हूं, वजन कम करना है, इस तरह से अगर आप करते रहें तो नहीं होगा। यानी आपको, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है, क्योंकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात यह जानना है कि ज्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है। यानी बार बार आप एक ही बात को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं मोटा हूं। यानी चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या न हो, दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता है। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। दोस्तों, आप इस तरह से अगर सोचते रहे तो डेफिनेटली ये नहीं होगा। तो भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि किसी गति से काम करती है, उसका जो है मेटाबॉलिज्म धीमा है या उनका मोटापा आनुवांशिक है, लेकिन ये सभी चीजें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज्यादा वजन की ओर आकर्षित करते रहेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जेनेटिक बताते हैं और वो बार बार ये सोचते हैं, अरे बहुत से लोग बोलते रहते हैं, अरे आप तो बहुत मोटे हैं, अरे मेरे पिताजी भी थे, अरे मेरे तो दादा भी थे। ऐसा नहीं है। ये हम क्या करते हैं, उस विचार को, मोटे विचार को बार बार अपने दिमाग में डालते रहते हैं और उसके प्रति क्या है, आप मोटे विचार को आकर्षित कर रहे हैं। तो ये इस तरह से नहीं करना है। तो 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। बहुत सारे हमारे फीमेल महिलाएं जो है कि क्या करती हैं कि मोटापा बढ़ने की वजह वो अपनी 2 बेटियों को जो बर्थ हुई है उनका उनका जो है कि कारण बता देती हैं कि 2 बेटियां होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई। तो मैं जानती हूं कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था, जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुटिया बन हो गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। उतने ही ज्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। यानी कि अगर जैसा आप विचार रखेंगे उस तरह से आप बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की तरह ही मैं भी सोचती हूँ, लेखक क्या बोलती हैं कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इसी धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है, क्योंकि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज का मूल कारण है और बाकी चीजें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। यानी जो हमारे विचार में होगा वही हमारे जीवन में प्रतीत होता है। जो आपके, यानी सर ने अभी बताया, 2 बातें हमेशा होती है। आपका पहला जो कुछ भी है हमारे विचार में आता है, उसके बाद वो हकीकत में होता है। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर बार बार आप अपने स्वास्थ्य के बारे में खराब संदेश देते रहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य, बहुत से लोग हालचाल जब पूछते हैं, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप, क्या हालचाल, अरे ठीक नहीं है, अरे बहुत दुखी हूँ, अरे बहुत प्रॉब्लम में हूँ। लोगों का यही 99% लोगों का यही प्रक्रिया होती है।
कोई भी अच्छा नहीं बोलता है, ठीक ही है, रोते हुए। तो ये शब्द को बदलना है। जब आप अपने विचारों को हकीकत में अच्छे विचार से आप रहेंगे, एकदम बिल्कुल खुशनुमा रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, हमेशा एकदम बिल्कुल आप हेल्दी आप महसूस करेंगे, डेफिनिटली आप स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। तो दोस्तों, सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप यह ना सोच लें कि यह ऐसा कर सकता है। अगर आप यही सोचते रहें कि भोजन की वजह से मेरा वजन बढ़ गया, तो डेफिनिटली आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ऐसा विचार होगा, तो डेफिनिटली ऐसा होते चला जाएगा। हकीकत में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को जो है कि जॉइंट पेन होता है। जॉइंट पेन होने का कारण क्या है? उसके मेन कारण के ऊपर नहीं जाते और बार-बार नकारात्मक चीज़ें उनके स्वास्थ्य के प्रति रहता है कि मेरा जॉइंट पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है, कैसा? उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। तो डेफिनिटली दोस्तों, आप वैसे ही विचार अगर होगा, तो आपके जीवन में वही चीज़ होते चला जाएगा। आदर्श वज़न की परिभाषा वज़न है जो आपको अच्छा महसूस हो, किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस-ठूस कर खाने के बाद भी गर्व से घोषणा करता होगा कि मैं जितना चाहे खा सकता हूं, लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है और ब्रह्मांड का जिन्न कहता है, आपकी इच्छा ही मेरी आदेश है। यानी अगर कोई ऐसे पतले-दुबले व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा हमारे फ्रेंड सर्किल में, हमारे रिलेशन में बहुत से लोग हैं, खाना तो बहुत खाते हैं, बट उनका वजन तो नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनका विचार उस वजन पे नहीं जाता है। उनका केवल और केवल विचार क्या है? वो अपने छरहरे और पतले होने पर है। वो चीज़ जो है कि खाने पर नहीं कि खाने की वजह से मैं मोटा हो गया। तो दोस्तों, डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ों को आप अपनाइए और रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dr. Ravin Chaudhary. Please type in the chat box. Thank you, Dr. Ravin Chaudhary. और दोस्तों, कितने लोग इस बात के साथ प्रैक्टिकली रिलेट करते हैं कि आपके भी शायद फैमिली मेंबर में या फिर आपके किसी रिलेटिव में, आपके नेबर में या आपके कलीग जब आपके पास कभी लंच या डिनर पर चले जाते हैं, वो मतलब खाने खाते तो बहुत अच्छे से हैं ना, पूरा दबा के अच्छे, लेकिन उनका फिजिक वही नॉर्मल ही रहता है। और कुछ लोग थोड़ा सा हल्का सा लेते हैं और बॉडी वेट बढ़ जाता है, जैसे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। जी हाँ, कितने लोगों के साथ दोस्तों इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ के अंदर? टाइप इन द चैट बॉक्स मी। यस, हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, हम भी ऐसे किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स मी। ओके, गणेश जी कह रहे हैं गलतियों से चला गया, इट्स ओके। और अभी मैं एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी को जोर से यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। मॉर्निंग के अंदर उनको बहुत ही कम समय मिल पाता है। जी हाँ दोस्तों, जोर से मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। उनका जो टीचिंग लाइन से बिलोंग करते हैं पिछले ऑलमोस्ट 25 सालों से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान के खजाने से, और लोगों के अंदर, इवन मैं कहूंगा स्टूडेंट्स के अंदर नया निर्माण वो करते रहते हैं। तो जोर से मैं आपके क्लैपिंग के बीच, जी हाँ, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर, नन अदर देन, यस, ज्योति कुंडू मैम को मैं जरूर से यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। यस, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर हर एंड टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम ज्योति कुंडू मैम। बिकॉज ऑफ दोस्तों, उनको मॉर्निंग के अंदर बहुत ही कम लेस चांस मिल पाता है यहाँ पर सेशंस को अटेंड करने का, क्योंकि यही टाइमिंग इनके कॉलेज का रहता है। यस, प्लीज वेलकम मैम। Thank you, Pradeep ji. Thank you, all the participants. Thank you so much. Good morning to everyone. Good morning, all. बहुत ही जबरदस्त सेशन प्रदीप सर लेते हैं और सब लोगों की वो एनर्जी बनी रहनी चाहिए हमारे सेशन में। थैंक यू सो मच अरविंद जी। अरविंद जी शायद बॉम्बे में है, मेरे पास ही शायद कहीं, और हम फिर मिलेंगे ऐसा लगता है हमें अरविंद जी। अगर हमने सोचा है तो हम मिलेंगे अरविंद जी। अरविंद जी बहुत अच्छी चीज बता रहे थे आप। मैं खुद भी इस चीज पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं खुद 2 बेटियां सीजर के साथ, क्योंकि मैं एक डायबिटिक थी बचपन से, और उसके बाद ये कहा गया था कि आप पहले तो ये था कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, वो भी मैंने करके दिखाया, क्योंकि ये थॉट्स हैं जिसको अगर आप पावरफुल बना लें तो आप जिंदगी में बहुत कुछ
पा सकते हैं। और मैंने 2 बेटियां पैदा करी, जो डॉक्टर ने कहा कि वो प्लान सीजर ही हो सकती हैं, उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर अ डायबिटिक मदर। तो ये एक कारण था मेरा, और उसके बावजूद भी मैंने उस वेट को मेंटेन रखा। लोग कहते हैं सीजर होने के बाद मोटापा आ जाता है, बट नहीं, ये बात बिल्कुल सच्ची नहीं है। मैंने माइंडसेट को इतना पावरफुल बनाया, और आज मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ जब चलते हैं तो लोग कहते हैं आप तीनों बहनें लगती हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट जब मिलता है तो ये इसी से पता चलता है कि हम अपने विचारों से अपने आप को कितना स्वस्थ और कितना पावरफुल रख सकते हैं। ये सिर्फ विचारों का कमाल है दोस्तों, इसे मान के देखिए आप। वही चीज आज ऑथर बता रहे हैं हमें, कदम 1, इसमें कुछ कदम हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, और उन कदमों को जब हम फॉलो करते हैं उससे हम ये सारी चीजें पा जाते हैं जो हमें मिलनी है। कदम 1 है मांगे। मांगना जो है वो बहुत जरूरी है, आस्किंग, क्योंकि भगवान हमको सब कुछ देने के लिए बैठा हुआ है, अबंडेंस है इस यूनिवर्स में, लेकिन हम मांग नहीं पाते हैं किस तरह से उसे मांगना है। तो हम सबसे पहला कदम जो है वो फॉलो करेंगे, वो है मांगे। उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। आपको वो चीज इमेजिन जरूर करनी है, या लगा दीजिए अपनी तस्वीर, या किसी और की तस्वीर जिसको आप रोल मॉडल के जैसे मानते हैं। अपने आदर्श वजन की तस्वीरें सब सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीरें ना हो तो मनचाहे शरीर की दूसरी भी तस्वीरें अक्सर देखें। जिसको आप देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो चीज आपके साथ जरूर होती है। तो इस चीज को आप सबने फॉलो करना है। तो सबको पता चल गया कदम 1 क्या है। सब लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में मांगे या फिर आस्किंग। Everyone type in the chat box asking या मांगे, so that आप सो तो नहीं गए। Everyone is alive, everyone is woken up. Good morning all. मुझे लग रहा है नींद आ रही है, नींद का समय है। मॉर्निंग में ठंड है आप लोगों के यहाँ पे, मेरे बॉम्बे में इतनी नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास बहुत ठंड है, मैं समझ सकती हूँ। दूसरा कदम, यकीन करें, बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीफ सबसे बड़ी चीज है। बिलीफ ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको बिलीव करना होगा, आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा, ये मिलकर ही रहेगा आपको दोस्तों। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। तो जो भी वजन से परेशान है, बिल्कुल ना सोचे कि उनका वजन बढ़ा हुआ है। रोज ये कहे कि आई एम हैविंग एक्यूरेट वेट, मेरे पास वही वजन है जो मुझे चाहिए। रोज ये विश्वास करें। अपना मनचाहा वजन लिखकर अपनी वजन तौलने की मशीन के रीड आउट पर रख दे, या खुद का वजन ही ना ले। वो वजन को रोज रोज लेकर आप अपने माइंड को सबकॉन्शियसली परेशान कर रहे हैं। तो वजन लेने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरा वजन बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो वजन आप नहीं लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज आएगी नहीं। आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को न काटें। अपने वर्तमान वजन के हिसाब से कपड़े न खरीदें। आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में, किस पर आपने आस्था रखनी है कि मेरा वो वजन बिल्कुल परफेक्ट है और मैं वही वजन वाले कपड़े खरीदूंगा। ऐसा सोच सकते हैं आप लोग? सब लोग यही सोचेंगे। लेडीज इन द ऑडियंस को ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा परेशान रहते हैं। जेंट्स चल जाता है कई बार, लेकिन कुछ जेंट्स भी बहुत सबकॉन्शियसली सोचते हैं। तो हम उस चीज को ध्यान रखेंगे कि वो चीज ना हो, और हमारे सामने जो भी कुछ वजन रखा हुआ है उसको बार बार लेने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परफेक्ट है हम अपनी लाइफ में, यही ध्यान रखना है। अब आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को न काटें। अपने वर्तमान वजन के हिसाब से
कपड़े न खरीदें, आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा ही है। ब्रह्मांड को हम कैसे ऑर्डर देते हैं, वैसे ही अपने वजन के लिए भी आपको ऑर्डर देना है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वजन आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो समझिए, आप जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको जो चीज पसंद है वो आप ऑर्डर देते हैं और आपको वही चीज आपके टेबल पर मिल जाती है। बिल्कुल वजन भी वैसा ही है, आप जो ऑर्डर देंगे ब्रह्मांड को वही आपको मिलने वाला है। तो आपका एक्यूरेट डिजायर्ड वेट, आई एम हैविंग माई डिजायर्ड वेट, वो कितना है वो आप रोज बोलते रहिए। आप देखिए, आपको ब्रह्मांड वो वेट दे देगा। खाने की तरफ चिंता नहीं करिए, अपने आप खाने की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जो हमें खाना पसंद है ना, वो जब बहुत ज्यादा तला हुआ और बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम, बहुत ज्यादा बाहर के आइटम, वो अपने आप ही अपने पेट में नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि आई एम हैविंग अ डिजायर्ड वेट। तो जो चीजें हमें पसंद है, मुझे तो बहुत यूजुअली सलाद, क्योंकि एज अ डायबिटिक मुझे वो चीजें कंट्रोल करनी होती है, तो सब चीजें उसी तरह की पसंद है जो अपने आप को सही में वेट कंट्रोल में रखती हैं। तो आपके साथ भी वही हो जाएगा, सबकॉन्शियसली आप वही चीजें खाएंगे जो आपके वेट को बिल्कुल परफेक्ट रखेगी, आप जो चाहते हैं। आपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, अपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, जो आपको चाहिए वही वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, हम तारीफ नहीं कर पाते हैं किसी की। अब मैं आज जानती हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पर प्रदीप सर इतना पावरफुल सेशन लेते हैं और अरविंद सर भी कितना अच्छा बोलते हैं, उनके ऑफलाइन सेशंस इतने जबरदस्त चलते हैं, नरेश सर, ललिता मैम, सब एक पावरफुल स्पीकर है। मैं कितनी जोर से और कितनी खुश होकर उनकी तारीफ कर रही हूँ। ये तारीफ, अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप ये करना शुरू कर देंगे ना, जो लोग आपको पसंद आ रहे हैं, उनका वेट बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, वो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तारीफ कीजिए उनकी कि यस, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपका वजन एकदम परफेक्ट है। तो देखिए, आपको भी वो सारी चीजें मिलने लग जाएंगी जो आप चाहते हैं। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं, तो आप उस आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज्यादा वजन करने वाले लोग नजर आए तो उन पर ध्यान ना दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर पर ले जाएं और उसे महसूस करें। तो ये भी देखना है कि जो नेगेटिव वजन है, जो आपको नहीं चाहिए, वो चीजों पर ध्यान केंद्रित ना हो। जितना ध्यान हमारा अपनी पॉजिटिविटी पे होगा, उतना ही हम अपने अंदर वो चीजें पा लेंगे, वही चेंजेस हो जाएंगे हमारे अंदर और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रदीप सर, आगे करना है कंटिन्यू कदम? हाँ यस मैम, ये तीसरा स्टेप और पूरा कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर। तीसरा कदम, पाए मतलब रिसीव। हमने फर्स्ट स्टेप क्या देखा था दोस्तों? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? आस्किंग, मांगे। दूसरा स्टेप, यकीन करें, बिलीव इन योरसेल्फ। और तीसरा स्टेप, पाए। जैसे ही आपने मांग लिया, यकीन कर लिया, अब आपको वो मिल गया। ये आपको मिलना ही है, यू आर गोइंग टू रिसीव इट। तो तीसरा कदम है पाए। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। हमेशा अपने शरीर को प्यार कीजिए, उसे बहुत ही अप्रिसिएशन दीजिए। एक एक सेल आपसे बात करता है, एक एक बॉडी का पार्ट आपसे बात करता है। रोज मैं अपने बॉडी को बोलती हूँ कि ये बॉडी मेरी बहुत प्यारी है, मेरे सारे ऑर्गन्स बहुत परफेक्टली काम कर रहे हैं, मैं आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी। आप ये बोलते रहिए, देखिए आपकी बॉडी आपको परेशानी दे ही नहीं सकती, कभी आपको कुछ परेशान कर ही नहीं सकती।
अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इससे आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्या आप ऐसा वजन चाहते हैं दोस्तों कि आप ज्यादा वजन क्यों आकर्षित करें? नहीं, तो अपने शरीर को आज से क्या ड्यूटी है? क्या अपने शरीर को रोज क्या बोलना है? आई एम हैविंग डिजायर्ड वेट, मेरे पास परफेक्ट वेट है, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मैं बिल्कुल पावरफुल हूँ, मेरे सारे सेल्स, सारे ऑर्गन सही चल रहे हैं। जब आप ये बोलने लग जाएंगे, आप देखिए कितना पावरफुली आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इससे आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। वेलिस वेटन्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अपनी कार सॉरी अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से उच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाता है। वजन की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वजन 116 पौंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है। आदर्श वजन जो भी कुछ है, और ये चबाने वाला जो लेखक बता रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तो जब ये डिजीज से मुझे प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर्स ने यही कहा था, जितना ज्यादा आप चबाएंगे उतना ज्यादा आपका डाइजेशन प्रॉपर्ली होगा, आपकी शुगर लेवल नॉर्मल रहेगी और आप कम खाते हैं उसमें पेट भर जाता है। मुझे सिर्फ 1 चपाती या 2 चपाती के लिए ही मतलब डॉक्टर्स की तरफ से परमिशन है, और सही में अगर भूख लगी भी हुई है तो उस समय तक वो पेट भरा हुआ लगता है, बिकॉज़ उतना उसको ध्यान पूर्वक चबाया जाता है। तो ये भी आप ज़रूर फॉलो करिए अपने रेगुलर रूटीन में, जिससे आप सबका स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट और पावरफुल रहे, ताकि आप रोज सुबह शाम जितने भी सेशंस है उसको पावरफुली अटेंड कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू नरेश सर। Thank you so much, Jyoti Kundu ma'am. What a energy! Yes, दोस्तों, definitely type in the chat box. Thank you, Jyoti Kundu ma'am. Thank you, Jyoti Kundu ma'am and MPTY. और देखिए दोस्तों, एक बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल हम सभी के लिए है, हमारे पूरी कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए, और आप और हम सभी के लिए है कि बचपन से डायबिटिक होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में वो अचीवमेंट किया हेल्थ को लेकर। और डेफिनेटली उन्होंने, डॉक्टर ने उनको ये कहा गया था कि वो कभी भी एक माँ नहीं बन पाएगी, इस तरह से उनके सामने बहुत ही कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन थी। बट उसके बावजूद उन्होंने अपने माइंडसेट से यूनिवर्स को बार बार वो मैसेज दिए जो वे चाहती थी। उनका वो फोकस वहां पर नहीं था जो वे नहीं चाहती थी। ध्यान से समझिए फिर से, तो उनका फोकस कहां पर था, जो वे अपने जीवन में चाहती थी, और यकीनन उन्हें वो मिला भी है। तो एक ग्रेट एग्जांपल हमारे साथ सामने ये है
और जरूर से आज की जो लर्निंग है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार कर देंगे नरेश जी, इसको आप एक बार रिव्यू, बिकॉज ऑफ जो अगला टॉपिक है आई थिंक सो एक काफी न्यू टॉपिक है, इसमें टाइम के ऊपर रहेगा, तो एक बार आप इसको कोई एक्टिविटी इनसे कराइए। और इसके साथ साथ दोस्तों अभी तक की आपकी कौन सी 3 की पॉइंट्स लर्निंग रही, टाइप इन द चैट बॉक्स। जो अभी तक अभी आपने सीखा है 3 वर्ड के अंदर, ओनली 3 वर्ड 3 लर्निंग, टाइप इन द चैट बॉक्स। यस नरेश जी। यस सर, थैंक यू सर। यस दोस्तों, आज का जितना भी हमने, जैसे अरविंद सर ने बताया, ज्योति मैम ने बताया, तो इसमें हमें जो मेन आज की जो लर्निंग मिली है, सबसे पहला सर ने बताया कि हमको जीवन में, हम जहां भी है, हमको जीवन में 0 से शुरुआत करना है। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना बनाना आता है? कितने लोग हैं जिनको पता है, जिनको खाना बनाना आता है? यस, आप लोगों को आता है। और ऐसे इसमें कितने लोग हैं जिनको खाना बनाते ही नहीं आता, पता ही नहीं क्या डालना है, कितना डालना है? ऐसे कितने हैं? यस, यहाँ पे प्रतीक जी है। प्रतीक जी आपको अनम्यूट करेंगे 2 मिनट के लिए। सर प्लीज प्रतीक जी को अनम्यूट करिए। यस, प्रतीक जी आपको खाना नहीं बनाना आता है, ठीक है? अभी आपको खाना बनाना है, अभी आपको खाना बनाना है। तो आप जब खाना बनाओगे तो आपको जो चीजें सिखाई जाएगी आप उसी तरीके से करोगे। मतलब आपको खाना बनाना है, आपने क्या किया, किसी शेफ को या यूट्यूब पे जाके या आपकी मम्मी से या किसी भी ऐसे पर्सन से जिनको खाना अच्छा बनाना आता है, उस पर्सन से आपने पूछा और उन्होंने जो रेसिपी आपको बताई, जितना कंटेंट आपको बताया कि इतना नमक डालना है, आपको इतना मसाला डालना है, प्याज इतना डालना है, इतने समय प्याज को, इतने समय तेल को गर्म करना है, आप सेम वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास में 0 नॉलेज है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है। आपके पास में 0 नॉलेज है, तो आपने क्या किया, किसी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को पूछा जिनको वो चीज आती है और आपने उसको पूरी तरीके से फॉलो किया, तो डेफिनेटली आपका जो खाना है वो अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो किया जिनको बहुत अच्छा खाना बनाते आता है। उन्होंने आपको जितना कंटेंट बताया आपने उतना ही डाला। वहीं पे हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते जो कहते नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, और वो कहीं ना कहीं लाइफ में रुक जाते हैं। हम उन्हें बोलते कि यार अब आप खाना बनाओ, उन्हें आता है बट उतना परफेक्टली नहीं आता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे जरूरत नहीं है। और वो क्या करते हैं, किसी से सीखते नहीं है और वो बनाते, बट वहां पे क्या होता है कि उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती। तो ये कहानी का केवल एक ही मकसद है कि जीवन में अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप जहां है वहीं से शुरुआत कर दे। मतलब आप 0 से अगर शुरुआत करते तो आपका माइंड पूरी तरीके से खाली होता है। कहा जाता है ना, एक बॉटल है, जैसे ये आपके पास बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, अगर ये बॉटल पूरी तरीके से भरी है तो क्या आप इसमें पानी भर पाओगे? नहीं भर पाओगे। लेकिन ये बॉटल खाली है तो इसके अंदर आप जितना पानी इसमें लगता है उतना पानी आप भर पाओगे। तो वैसे ही आपके माइंड का है, आपके माइंड में आप अच्छी चीजें पूरी तरीके से खाली कर दीजिए। अभी तक जो भी चीजें भरी हुई थी उस चीजों को पूरी तरीके से खाली कर दीजिए। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें क्या भरना चाहते हैं, और आप अच्छी चीजें भरोगे तो जीवन में रिजल्ट कैसे आएंगे? अच्छे ही आएंगे। अगर आप बुरी चीजों को भरोगे तो रिजल्ट आपको बुरे ही आना है। वही चीज यहाँ पर लेखक ने बताया है कि आप 0 से अपने जीवन की शुरुआत करें और अच्छी चीजों से करें, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो मस्तिष्क है वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। वैसे ही शरीर के लिए, आप शरीर के लिए हमेशा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, वैसे शरीर के ऊपर ध्यान केंद्रित करें जैसा आप चाहते हैं। हमने देखा है काफी सारे, आपने देखा होगा जिम के अंदर हम जब जाते हैं तो जिम में आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि जिम में जो भी
अच्छे पर्सन होते हैं, जिनकी बॉडी अच्छी होती है, जिनकी फिटनेस अच्छी होती है, उन लोगों की फोटो लगी होती है। कभी ये देखा है कि जिम के अंदर किसी मोटे पर्सन की फोटो लगी जिसका पेट बहुत बड़ा है? कभी ऐसा देखा है? कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने के बाद जब हम उस पर्सन को देखते तो हमारे सामने जब वो फोटो होता है ना, तो हम पूरा मेहनत करने लग जाते हैं उसको देखकर, उसके जैसी बॉडी बनाने के लिए पूरी तरीके से मेहनत करते हैं। और डेफिनेटली हम कंटिन्यूअसली जब करते हैं ना, तो हमारी बॉडी काफी हद तक उनके जैसी हो जाती है। काफी हद तक हम हमारी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। जिस तरीके की बॉडी हम चाहते हैं उस तरीके की बॉडी हमारी बनने लग जाती, क्योंकि हम उसको हमारी ओर आकर्षित करते हैं। और यही आकर्षण का नियम यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके की बॉडी आप चाह रहे, जिस तरीके का शरीर आप चाह रहे, जैसा स्वास्थ्य आप चाह रहे, वैसा महसूस करिए, वैसे लोगों को देखिए, वैसे रोल मॉडल को आप अपने सामने लगा दीजिए और उसको फॉलो करिए। देखिए कि वो कौन कौन सी चीजों को, वो कौन से काम करता है, कौन सी चीजें करता है, सिर्फ उन्हें करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक बहुत ही अच्छी बात दोस्तों मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप सभी लोगों ने ये चीज तो सुनी ही होगी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक चीज जरूर कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आप जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, जो भी, जैसे आप एक हीरो बनना चाहते हैं, जैसे आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो एक सक्सेसफुल कोई भी एक ट्रेनर को उठा लीजिए और वो जैसा करता है सिर्फ उस तरीके से उसे फॉलो करिए। वो जैसी दिनचर्या उसकी है, जिस तरीके की बुक्स वो पढ़ता है, जिस तरीके के लोगों के साथ वो रहता है, जैसा काम वो करता है, सिर्फ उसे फॉलो करिए। कुछ भी मत करिए, उसकी दिनचर्या को देखिए और उसको सिर्फ फॉलो करिए। डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसकी जैसा बन जाओ और काफी हद तक उससे आगे भी आप जा सकते हो, क्योंकि आपने पूरी तरीके से उसे फॉलो किया। और यही हर सक्सेसफुल पर्सन यही चीज कहता है कि नाटक हम देखते हैं, टीवी में सीरियल आता है, उसे क्या कहा जाता है? नाटक। वहां पर क्या होता है, वो पूरी तरीके से उस चीज को विजुअलाइज करते, पूरी तरीके से हमारे सामने प्रकट करते। वो लोग क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। और हमको क्या होता है, अधिकतर माताएं बहनें हैं, जो अधिकतर लोग क्या होता है, जब सीरियल देखते हैं ना, और सीरियल देखते जब जो उनकी जो फेवरेट होती है वो वहां पर रोने लग जाती है, तो अधिकतर माताएं बहनें क्या करती है, उसको देख के रोने लग जाती है। होता है ऐसा। हम बहुत सारी मूवी देखते हैं और मूवी के अंदर ऐसा कोई सीन आता है तो हम पूरी तरीके से उसके अंदर डूब जाते हैं। आपने क्या किया? उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर जगह पर अपने आप को रख के देखा। आप अगर महसूस करोगे कि जो मूवी आपके सामने चली, आपने क्या किया, जब वो पर्सन के साथ में ऐसी कोई कंडीशन हो रही, आपने क्या किया, अपने आप को वहां पर रख के देखा। उस प्रॉब्लम को, जो भी उसके साथ में हो रही है, उसको आपने पूरी तरीके से महसूस किया, अपने अंदर उतार लिया, तो वो आंसू जो आना है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और यही आकर्षण का नियम यहाँ पे यही कह रहा है कि उस चीज को आप पूरी तरीके से विजुअलाइज करें जैसा आप बनना चाहते हो, क्योंकि प्रकृति आपको एक ही चीज कहेगी, तथास्तु। आप जो चाहते हो उसके लिए आपको एक ही चीज कहेगी, तथास्तु। वो आपके ऊपर है अब कि आप क्या चाहते हैं। आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं या बुरी हेल्थ चाहते हैं, आप पतला होना चाहते हैं, आप मोटा होना चाहते हैं, आप कम खाना चाहते हैं, आप ज्यादा खाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसी सक्सेस पाते हैं। यहाँ पे यही चीज लेखक ने बताई है कि सबसे पहले आप जो भी चीज पाना चाहते हैं उसको सबसे पहले आपको क्या करना है? मांगना है। प्रकृति से मांगे कि आप क्या चाहते हैं। अब जैसे प्रकृति से आपने मांगा, प्रकृति ने आपको कहा तथास्तु। जैसे प्रकृति ने आपको कहा तथास्तु, आपको यकीन करना है, यस यस मुझे मिल गई। और थर्ड, वो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी, है ना। यही चीज हमारे साथ में होती है। हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद में हम क्या किया, हमने मंदिर पर गए, हमको बहुत ज्यादा परेशानी थी किसी चीज के लिए, हम माइंड में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हमने क्या सोचा कि यार मंदिर जाता हूँ और मंदिर जाके भगवान के पास में, ये मेरे आराध्य है, मैं इनके पास में 2 मिनट अगर बैठूंगी और 2 मिनट बैठूंगा तो मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। आपने क्या किया? वहां पर मंदिर गए, आपके जो आराध्य है, जो भी कृष्ण जी है, जो भी है, वहां पर आप गए, आप 2 मिनट बैठे, आपने क्या किया? आंखें बंद की और आपने मांगा, ये यस गॉड, भगवान मुझे इस चीज से निकलना है, मैं बहुत दिनों से इस चीज से परेशान हो रही हूँ, मुझे इस चीज से निकलना है। और आपने क्या किया? 2 मिनट आपने मांगा
और मांगने के बाद में आपने यकीन करा, यस भगवान मेरी जिंदगी में पूरी चीजें अब अच्छी कर देगा, अब सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, और भगवान ने आपको कहा तथास्तु, और वो आपकी जिंदगी में हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि मांगा आपने, यकीन आपने किया और पाया आपने। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं, आप अच्छी चीजें बोल रहे हो, बुरी चीजें बोल रहे हो। आपने बुरा मांगा, भगवान बोलेंगे तथास्तु। तो ये आपके ऊपर है कि आप किन चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच नरेश जी, बहुत ही ग्रेट वे में आपने पूरे आज की लर्निंग्स को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू नरेश जी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ में हमारे जो मेन ग्रुप है उसका मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, जरूर से उसको आप अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उस ग्रुप, यस थैंक यू सो मच नरेश जी, थैंक यू सो मच। टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY2 नरेश जी। और एज यूजुअल आज के सेशन की क्लोजिंग करेंगे, वाइंड अप करेंगे सेशन को। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूं, आपको इसको अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर से इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ऑफ इसी ग्रुप में हमारे जो फर्दर सेशंस के लिंक रहेंगे इसी में आने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आपको सभी ग्रुप्स में लिंक मिल जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ बहुत से लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हमारे इस मेन ग्रुप को। मैजिकल रीडर्स क्लब के नाम से ग्रुप रहेगा, इसको ज्वाइन कर लेना है। और हमारे आज के दिन की नई शुरुआत करते हैं एक बार फिर से, बहुत ही ठाके के साथ में, हंसी के साथ में, एनर्जेटिक वे के साथ में। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ईच एंड एवरीवन। और दोस्तों पूरा थोड़ा खुल के आशा करें, है ना, बीच में थोड़ा रोके ना अपने आप को, और एक दूसरे का फेस देखे, और जोर से अपने कैमरा को ओपन कर ले। एक दूसरे का फेस देखेंगे तो बड़ा मजा आता है ना, किसी का कैसा एक्सप्रेशन है, किसी का कैसा एक्सप्रेशन है। यस डेफिनेटली। सो दैट स्टार्ट 1 2 3 yourself each and everyone.